नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, जगमोहन मोहन की जय जय, मोहन मन मोहिनी की जय जय, जगमोहन मोहन की जय जय, मोहन मन मोहिनी की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, गंगा लाल की जय, गोसरकार की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवान शाकलत्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु जैसा भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भागवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री सीताराम, जय हो जय हो। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर गंधनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान आज अश्विन मास का शुक्ल पक्ष पापान पुंसा एकादशी है। इस परम पावन अवसर पर एकादशी मनाने की सबको खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। और आज से कार्तिक मास वैष्णवों का तो आरंभ हो ही गया। वस्तुतः कारण क्या है 5 दिन पहले ही आरंभ कर देने का, क्योंकि ऐसे तो 18 तारीख से है, 17 को पूर्णिमा है, पर शरद पूर्णिमा संभवतः 16 को ही होगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा महाराज का दिन तो रात्रि का है, तो 16 को ही होगा। पूर्णिमा की तिथि 17 को है और कार्तिक मास आरंभ है 18 से। तो जो चौमासा चल रहा है वो तो देवशयनी एकादशी से चलता है, देवोत्थान एकादशी, तो एकादशी पकड़ के ही नियम चलते हैं। तो कार्तिक मास का जो नियम होता है वो आज से आरंभ हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि वस्तुतः आज के ही दिन माँ यशोदा ने अपने बालकृष्ण को रस्सियों में बांध लिया। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय। भाव ये है कि उखल बंधन लीला आज के दिन ही हुई,
तो पूरा मास ही दामोदर मास कहलाया। धाम में और भारी महिमा हो जाती है इनकी। दाम का अर्थ ही होता है रस्सी, और उधर पेट को बांध दिया। भगवान ने 24 अवतार लिए, 10 प्रमुख अवतार हैं। किसी अवतार में प्रभु के बंधन की कोई लीला नहीं हुई। बलि को बांधा था वामन में, वामन रूप से, पर भगवान का बंधन तो ब्रज में हुआ, प्रेम का बंधन। तो एक तो आज एकादशी, तो जागरण भी है, अभी समय है। भगवान तो प्रेम की लीलाएं करते हैं जी। भगवान प्रेम की लीलाएं करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने 8वें अध्याय में कहा, 14वें श्लोक में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। जो अपने जीवन में विषयों को तिलांजलि दे दिए, संसार के सुख को, सीताराम, प्रवृत्तियों की जो बेड़ियां हैं हमारे परिवार की, समाज की बेड़ियां पैरों में पड़ी हुई हैं, उनसे निवृत्त हो गए और हृदय में भगवान के स्वरूप का अनुभव किया। अब न भूख लगे न प्यास लगे, सतत एकाग्रचित्त होकर मेरे स्वरूप में मिले रहते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, अंतःकरण से मेरे साथ संलग्न होकर मेरा स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए मैं सुलभ हूँ। अब कोई दीनहीन मनुष्य संकट में भगवान को निर्मल हृदय से पुकारे तो हे नारायण शीघ्र पधारो, मेरी सहायता करो, तो ये पुकार सुनकर भी भगवान को मदद के लिए दौड़ना पड़ता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। और फिर जो एकनिष्ठ भक्त हैं उनकी दशा बिगड़ने दूं, अंतकाल में उन तक न पहुंचूं, वो मेरा स्मरण करें, तो फिर भक्ति करने की लालसा ही नहीं बचेगी कहीं। तो ऐसे भक्तों जिस समय मुझे याद करेंगे, तीव्र गति से उनके सन्निकट पहुंचना ही पड़ता है। क्यों? अनन्य उपासना का बोझ होता है, मैं सहन नहीं कर पाता। भक्तों की भक्ति का गर्ज रहता है। ऐसे भक्तों के लिए तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अच्छा देखो, बोली से कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये जो दामोदर मास है, इसमें तुलसी पूजन भी बहुत विशेष है। जैसे भगवान का पूजन होता है ना, वैसे ही तुलसी पूजन होता है विधि पूर्वक। संक्षेप में भगवान के पूजन के पीछे, क्योंकि कार्तिक में तो तुलसी दल पुष्पाणि यच्छन्ति जनार्दने, कार्तिकी सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत। तुलसी दल और पुष्प से भगवान का पूजन। सब पुष्पों से बढ़कर कार्तिक में तुलसी दल है। मंजरी के साथ हो तो क्या पूछना है। तो तुलसी जी में नवदा भक्ति, उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका ध्यान, उनके नाम का कीर्तन, उनकी स्तुति, भगवान को अर्पित करना, उनका नित्य सिंचन करना, नित्य उनकी पूजा करना और तुलसी जी को नमस्कार करना। और नित्य पूजन में विधिपूर्वक ही पूजन होता है, जैसे भी प्रभु का होता है। हाँ, भोग वही लगता है जो भगवान को भोग लगा रहता है।
अलग से भोग नहीं लगता तुलसी जी को। तो दृष्टा स्पष्टात्वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता रोपिता से चिता नित्यम पूजिता तुलसी नता नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि तनवंती सुकृतम मुने। ऐसी तुलसी मैया की बड़ी भारी महिमा है इस दामोदर मास में। आज एकादशी में विशेष ये है कि भगवान को प्रणाम की बड़ी महिमा है। भगवान गरुड़ध्वज को, और गरुड़ध्वज भगवान तो विशेष रूप से श्री हरि अवतार में हुए, जब भगवान ने गज की रक्षा ग्राह से की। कहते हैं ना, गरुड़ छोड़कर भी भगे। तो गरुड़ कब छोड़ दिया? जब गजराज ने कमल उठाया प्रभु के लिए। भगवान अधीर हो गए, गजराज भी अधीर था, प्राण कंठगत थे, लहूलुहान हो चुका था, जीने की आशा नहीं थी। तब भगवान ने बिल्कुल धैर्य छोड़ा, गरुड़ जी को भी छोड़ के झील में उतर आए। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, श्री गरुड़ध्वज भगवान की जय। गरुड़ जी की ध्वजा भगवान को प्रणाम की महिमा और भगवान के नाम कीर्तन की बड़ी भारी महिमा आज कि युधिष्ठिर जी ने जब भगवान से पूछा तो कि महाराज, हे मधुसूदन, ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, क्या नाम है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, पापांकुशा, सब पापों को हरने वाली। इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग मोक्ष सब पद्मनाभ संज्ञक जो भगवान है, जिनके नाभि से कमल प्रकट हुआ है, तो भगवान वासुदेव ही, उन्हीं का पूजन। तो रात्रि में जागरण काल में हम लोग देखेंगे आज भगवान पद्मनाभ का अगर पूजन हुआ। और जो जितेंद्रिय होकर चिर काल तक कठोर तप करता है और जो फल पाता है, आज के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से मिल जाता है। अगर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें तो आज हम देखें कि आज तो वो गरुड़ की ध्वजा पर है। आज तो ध्वजा लेके चल रहे हैं रथ में, गरुड़ांकित ध्वजा है। और पृथ्वी पे जितने तीर्थ हैं, जितने पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल आज भगवान के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त करता है। और जो शारंग धनुष धारण करते हैं, सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण जाते हैं कि हम लोग की यातना भोगनी नहीं पड़ती कभी। और मानो जाने अनजाने भी कोई एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले, उसको यम यातना प्राप्त नहीं होती। और कोई भगवान का भक्त हो, भगवान विष्णु का, और शिव जी की निंदा करे तो क्या विष्णु लोक में स्थान पाता है? निश्चित ही नरक में गिरता है। और कोई शैव हो, भगवान शिव का परम भक्त हो और भगवान विष्णु की निंदा करे तो घोर रौरव नरक में डालकर कब तक पकाया जाता है? जब तक 14 इंद्र की आयु पूरी ना हो जाए, मानो जब तक ब्रह्मा जी का एक दिन ना हो जाए, सुबह से शाम प्रलय हो जाती है उतने में। तो ये जो एकादशी है, स्वर्ग और मोक्ष। स्वर्ग क्यों कहते हैं भैया? निष्काम न हो तो सकाम ही, कामनाओं के साथ व्रत हो, पूजन हो, सेवा हो, नाम हो। जितने सत्कर्म है, सकाम है तो भाई स्वर्ग में जाओ, निष्काम हो तो फिर मोक्ष पाओ, प्रेम पाओ। और ये तो भगवान कहते हैं शरीर को निरोग बनाने वाली है, सुंदर स्त्री धन मित्र सब देने वाली। इस एकादशी को उपवास करके रात्रि में जागरण करने से अनायास ही भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, जो मनुष्य व्रत करता है वो माँ की 10 पीढ़ी, पिता की 10 पीढ़ी, स्त्री की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। और जो एकादशी व्रत करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य अंत में दिव्य रूपधारी चतुर्भुज होके, गरुड़ की ध्वजा से युक्त होके
हार से सुशोभित होके पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। और आज जो व्रत है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पापानुकुंशा, इसके तो व्रत करने मात्र से मनुष्य सब पापों से भी छूटता है और भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। अब किसी को यमराज का भय हो तो भाई जो स्वर्ण का, तिल का, भूमि का दान करता है, गौ अन्न जल जूता छाता, वो भी कभी यमराज को नहीं देखता। तो जो दरिद्र हैं, यथाशक्ति स्नान दान तो सबको नित्य करना चाहिए और करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाना चाहिए। और जो नित्य ही प्रायः होम स्नान जप ध्यान यज्ञ करते हैं, पुण्य करने वाले हैं, कोई यमयातना थोड़ी देखनी पड़ती है। और इस जगत में, इस संसार में जो लोग लंबी आयु के हैं, दीर्घायु, जो बड़े धनाढ्य हैं, कुलीन हैं, निरोग देखे जाते हैं, वो पहले के पुण्यात्मा ही तो हैं। जो पुण्य करता है वो ऐसे ही दिखते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे, और अधिक क्या कहें, पाप करने से मनुष्य दुर्गति में जाता है, धर्म से स्वर्ग में जाता है। जो तुमने पूछा था सो मैंने पापानुकुंशा का महात्मा सुना दिया। तो समाचरण यथाशक्ति स्नान दानादिका क्रिया, ये क्रियाएं तो नित्य करने योग्य हैं। नित्य करना योग्य नहीं है, आवश्यक है, अनिवार्य है। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। भाव ये है कि ये जो कार्तिक मास है, इसमें दामोदर अष्टक का भी विशेष रूप से पाठ होता है। करना चाहिए नित्य, शाम के समय कर लें तो भी अच्छा है बहुत। भाई इसी सत्यव्रत मुनि थे, उन्होंने सुनाया था, उसकी बड़ी महिमा कही जाती है दामोदर मास में दामोदर अष्टक के पाठ की। चलिए जब तो ये तो कार्तिक मास महोत्सव आरंभ ही है, एकादशी महारानी की कृपा ही है। बंधन से आरंभ हुआ ये आज के दिन से भगवान का उखल बंधन। और भाई प्रबोधिनी काशी आएगी देवोत्थान, तो भगवान तुलसी शालिग्राम विवाह, वो भी बड़ा भारी बंधन, अटूट बंधन। तो बंधन पे ही इस कार्तिक का समापन वैष्णवों के लिए हो जाता है। जो नहीं कर पाते हैं पिछले 4-5 दिन उनमें उस नियम को पूरा कर लेते हैं। जब 30 दिन नहीं चलते तब उस अगले, अभी तो 4 दिन ही मिलेंगे। 12 को तो एकादशी है, 12, 13, 14, 15 को कार्तिक पूर्णिमा है। तो 4 दिन में जो 30 दिन नियम ना कर पाए वो आखिरी के 5 दिन, मतलब इस बार 4 ही हैं, वो भी 4 दिन में दीप दान का बड़ा महत्व है। अच्छा, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। थोड़ा स्मरण तो हम लोग कर ही लें उखल बंधन लीला का। आज के दिन भगवान का उखल बंधन हुआ। नंद रानी, एक दिन की बात हुई, एक समय वो ब्रजरानी, भाई नंद बाबा ब्रजपति हैं तो ये ब्रजरानी ही है जो नंद रानी यशोदा मैया है। तो एक दिन इन्होंने घर की सब सेविकाओं को, दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं अपने लाल को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। वस्तुतः आज लीला का दिन है, उखल बंधन लीला का हम लोग स्मरण कर रहे हैं, नहीं तो अपने राम को तो अभी 8 दिन बाद ही इस लीला पर पहुंचने का शायद अवसर मिलता है। पर हम लोग आज इस लीला का स्मरण जरूर करें। तो अपने कन्हैया लाल को माखन खवाने के लिए मैया आज खुद दही मथ रही है। कार्तिक मास है, दामोदर मास है, पहला ही दिन है। और फिर गिरिराज धरण लीला भी तो होती है। इंद्र का पूजन होता था, काम बहुत होता था, तो दासियों के लिए बहुत से काम थे, स्वाभाविक थे। तो बाल लीलाएं जो भगवान श्री कृष्ण की है ना, दधि मंथन करती है मैया।
और उन बाल लीलाओं का स्मरण कर रही है कन्हैया के, बाल चरित्रों का गान कर रही है मैया। मैया रेशमी लहंगा पहनी हुई है, कटी भाग में सूत से बांध दिया है, और पूरा शरीर बड़ी दुर्लभ झांकी है मैया की। सुबह ही सुबह नेति खींच रही है। अब मैया को उतना अभ्यास तो है नहीं, ऐसा सबको लगा दिया दूसरे काम में, तो कुछ थक सी गई है। हाथों के कंगन हिल रहे हैं, कानों के कर्णफूल हिल रहे हैं, मैया के श्रीमुख पर पसीनों की बूंदें झलक रही हैं, और मैया की वेणी में, चोटी में, बालों में जो गुथे हुए मालती के पुष्प है ना, गिरते जा रहे हैं। मैया दही मथ रही है। इतने में प्रभु मैया के पास आ गए। सुबह आँख खुली नहीं कि भूख लगी है। अब सोचते हैं माँ के हृदय के प्रेम को, आनंद को और बढ़ावें, तो कैसे बढ़ावें। आते ही दही की मथानी पकड़ ली, मैया को दही मथने से रोक दिया। आज क्यों? अरे मैं आ गया हूँ, मुझे भूख लग रही है। गोद में घुसे भी तो कैसे करें? घुसे, दूध पीना भी है तो। मैया तो काम में लगी है, दोनों हाथ लगाई पड़ी है। हाथ से रोकते हैं और इतनी में गोद में चढ़ गए मैया की। अब प्रभु दूध पीने लगे मैया का, मुस्कुरा भी रहे हैं। और इसी बीच में पीछे अंगीठी पर दूध में उफान आ गया। और जैसे ही उफान आया, अरे मैया ने तो कन्हैया को पटका, मानो नीचे झट उतारा और दूध की ओर दौड़ी। तो उन बाल कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। अरे मैं मैया का बालक हूँ, मैया का लाला हूँ। प्रभु सोचते हैं, अरे मैया को दूध क्या मुझसे ज़्यादा प्यारा है? मैया मुझे बीच में छोड़ के चली गई। कछु क्रोध है आयो। क्रोध में क्या किया? आज तो छोटे छोटे दांतों से तो मुंह भरा ही है, दांत पे दांत दबाया आज। और पास में पड़ा था एक लोढ़ा, तो जो दही मंथन हो रहा था ना, जब तक मैया दूध पर बगी, इधर दही का मटका फोड़ फाड़, और फिर बनावटी आंसू आंखों में भर लिए। क्यों? मैया तो मारेगी, बिना मारे छोड़ेगी नहीं, पर अपना भी तो गुस्सा निकालना है। मुझे मैया पटक के नीचे क्यों चली गई? तो बनावटी आंसू भर लिए पहले। और बासी माखन था आसपास, खाने भी लगे। तो मैया तो जो औंट रहा था दूध, उसको उतारी मैया, फिर मथने के स्थान पे चली आई। वहाँ देख रही है कमोरा तो टुकड़े टुकड़े हो गया। कमोरा क्या, दही का जो मटका था ना, कमोरा टुकड़ा टुकड़ा। समझ गई, ये सब मेरे लाल की करतूत है। और वहाँ दिखे भी नहीं, तो मैया हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पे पता चला, अरे मेरा कन्हैया तो उल्टे हुए उखल पर खड़ा है, और ऊपर जो छीके पर माखन है, ले लेके बंदरों को खूब लुटा रहा है। और नेत्र इतने चंचल हैं, हर तरफ देख रहे हैं, क्यों? पकड़े न जाए, चोरी खुल न जाए। चौकन्ने होके चारों ओर ताकते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और मैया तो
यशोदा मैया पीछे से धीरे धीरे उनके पास पहुंची, और जब कन्हैया लाल ने देखा आज मैया हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही है, तो झट से ओखली पर से कूद पड़े और बिल्कुल डरे हुए की भांति भागे। अजी देखो, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को बड़ा सूक्ष्म शुद्ध बनाकर भी जिसको प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर है, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए मैया दौड़ी है। अब तो ये इतनी तेज भग रहे हैं कि मैया की तो चाल धीमे पड़ रही है, पर मैया जब जोर से दौड़ती है ना तो चोटी की गांठ खुल गई, ढीली पड़ गई, और जो जो आगे बढ़े तो पीछे पीछे फूल गिरते जा रहे हैं केशों से, ज्यों का त्यों पकड़ ली। जैसे तैसे पकड़ लिया कन्हैया को मैया ने, और उस समय झांकी इतनी विलक्षण हुई प्रभु की, बड़ी विलक्षण झांकी हो रही है। अपराध तो किए ही थे, तो आज तो प्रभु की रुलाई रोकने पर भी नहीं रुकती। हाथों से आंखें मल रहे हैं, सारे मुंह पर काजल की स्याही मानो फैला ली, पिटने का भय है, उस भय से आंख ऊपर की ओर उठी भई है, मानो हृदय में बड़े व्याकुल है। मैया ने देखा अल्लाह बहुत डर गया है, बड़ा आवाज से लिमड़ा, छड़ी मैया ने फेंक दी। मैया सोचती है इसको एक बार तो रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो ये कहीं फिर भागेगा। देखो मैया को अपने लाल के ऐश्वर्य का तो कुछ पता नहीं है। अरे जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आदि है, न अंत है, न पहले है, न बाद में है, जगत के भीतर भी है, बाहर के रूपों में भी है, तो क्या जगत के रूप में वो स्वयं वही नहीं है? अरे इंद्रियों से परे है, अव्यक्त है, मनुष्य सा रूप धारण करके मैया तो पुत्र समझती है, रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण से बालक को बांध दे। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। भैया अपने इस उद्यमी और नटखट बालक को जब रस्सी से बांधने लगी, भैया 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। सोचती कन्हैया पेट फुलाता है, अच्छा तो मैया से बहादुरी करे, रुक जा। दूसरी रस्सी लाई, फिर छोटी हो गई, तीसरी आई, छोटी हो गई। मैया रस्सियाँ जोड़ती जाती है, पर हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। मैया ने तो घर की सारी रस्सियाँ जोड़ दी, पर उन बाल कृष्ण को बांध नहीं सकी। मैया सफल दिखती है, गोपियाँ मुस्कुराती हैं, आश्चर्यचकित हैं गोपियाँ भी। पर प्रभु ने देखा मैया तो पसीने से लथपथ है गई, चोटियों में जो गुथी हुई मालाएं गिर रही हैं, मैया बड़ी थक गई है। प्रभु ने कृपा करके उस बंधन को स्वीकार कर लिया। इनको बांधने वाला कौन? अरे जिसका ना आदि है ना अंत है, जो एक है, अखंड है, एक रस है, वो कहाँ बंधेगा? वो क्या बंधन का विषय है? पर जब तक मैया को अभिमान था, बल का बांध के रहूंगी आज कन्हैया को, तो 1 अंगुल तो कहते हैं अभिमान मैया का, बालक ही तो है, कितना नटखटपना करेगा, बांध के रहूंगी आज। पर जब मैया अंदर से हार गई, प्रभु ने कृपा की, तो 1 उंगली अभिमान की दूरी और दूसरे प्रभु कृपा की,
ये 2 ही अंगल की दूरी होती है। कभी काकभुसुंडी जी भी भगे थे, राम जी की भुजाएं पीछे पीछे जहाँ तक गए, ब्रह्मलोक सप्त आवरण, जहाँ देखते भुजाएं बस 2 अंगुल की दूरी है। तो जब तक जीव भागता है, अपना बल रखता है, तो 1 अंगुल तो वो है, और जब हार जाता है तो 1 अंगुल कृपा में नप जाता है। प्रभु कृपा करके स्वयं बंधन में आ गए। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। अरे ब्रह्मा इंद्र शिव जिसके वश में है संपूर्ण ब्रह्मांड जगत, क्या दिखला रहे हैं बंधन में आके। सब देवता इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। कैसे विश्वास होगा कि ये परमात्मा है। मैया ने तो ऐसे बांध दिया थोड़ी खटपट में, जैसे कोई साधारण से बच्चे को बांध देवे। पर प्रभु दिखाते हैं मैं तो अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। मैया तो ग्वालिन है, उन्मुक्ति के दाता और प्रेम के वरदानी भगवान को आज उन बाल मुकुंद को बांध दिया। और उनकी कृपा प्रसाद से जो प्राप्त किया, वो क्या ब्रह्मा जी को आज तक मिला या भगवान शिव को मिला। देखो जी, आज सोमवार है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान ने बांध दिया। वो कृपा प्रसाद क्या वक्षस्थल पर विराजमान श्री लक्ष्मी जी अर्धांगिनी होकर भी पा सकती हैं? नहीं, ये तो गोपिका नंदन है। अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, देहाभिमानी कर्मकांडी और तपस्वियों के साथ ज्ञानियों के लिए नहीं है। प्रसंग ही आरंभ हुआ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ। नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चित्त होके निरंतर प्रभु में ही लगे हैं। और नहीं तो भागवत में तो आया, स्मन्नदम यतश्चेदम ये नेदम येदम स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भवम। अरे जिनके सहारे ये विश्व टिका है, जिनसे ये विश्व निकला है, जिसने इस विश्व की रचना की है, जो स्वयं इस विश्व के रूप में प्रकट हुआ, तो प्रकृति से तो सर्वथा परे है, विलक्षण है, श्रेष्ठ है। अपने आप उनका कोई कारण थोड़ा ही है, अपने आप बने हुए हैं। भक्तजन ऐसे भगवान की शरण लेते हैं। बोलिए श्री भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री दामोदर मास की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। एकादशी महारानी की जय। तुलसी मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज नाम कीर्तन खूब करो और शाम को दीपदान करो। एक चीज़ और है, कथा का समय बदलना है। उठने पे बहुत देर हो जाती है, 5-10 मिनट में इतना हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। अभी हो गया है। तो शाम को दीपदान करो। गुरुवार से, आज सोमवार है ना, लगे तो गुरुवार से है, वो 4 से 5 वाला समय कर लेते हैं। ठीक लगे तो कर ले तो अच्छा है। बहुत जल्दी अंधेरा हो रहा है, अब भागम भाग हो रही है। अच्छा जी, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम। जय जय श्री राधे। हरि शरण।
जय श्री राम, बोल श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण जय श्री नाम। राम, जय जय श्री राम, हरि शरण, जय श्री गुरु महाराज। जय श्री राम, प्रणाम। जय श्री राम, हरि शरणम, राधे श्याम। जय बाल कृष्ण भगवान। जय बोलो भगवान, जो कोई आप बोलना चाहें बोलो।